बोलिए सद्गुरु देव की, सद्गुरु कबीर साहिब की। या दुनिया दो रोज की, मत कर या सो दे। गुरु चरणन चित लाइए, जो पूर्ण सुख दे। गुरु चरणन चित लाइए, जो पूर्ण सुख दे। गद्दी पर विराजमान परम पूज्य श्री हुजूर साहब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्ति माताओं, आज का यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। परम श्रद्धेय श्री सिया साहब जी हम सबके बीच से चले गए और सबके आंखों में एक छाप छोड़ करके गए। जो उन्होंने व्यवहार किया, जो उन्होंने साधना करते करते जिया और इस दुनिया से चले गए, तो हम सब लोग जानते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा। बचपन से ही जानती हूँ, यहाँ मेरा रहना होता था, तो एक चीज उनके अंदर में मैं देखी कि जो उनको अच्छा लगता था उनको करते थे। कई बार किसी का नहीं सुनते थे, लेकिन किसी ने उनको कुछ बोल देते तो कभी उनके अंदर में ये छल कपट, राग द्वेष की भावना नहीं रहती। राग द्वेष, छल कपट करना नहीं जानते थे। सबके लिए उनका मन पवित्र रहता था, अच्छा भाव रहता था। किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ समय के बाद भुला दिया जाता था। आज बड़ों के अंदर में वो चीज देखने को नहीं मिलता है कि छल कपट, राग द्वेष से भरा होता है। लेकिन हम उनको बचपन से ही जानते हैं और आश्रम में रहे, संतों के बीच रहे, साधना करते करते जीवन बीता, तो अच्छे से जीवन जी करके गए थे। उनके अंदर जो अच्छाइयां थी उनको हम सब लोग ग्रहण करें, अपनाएं अपने जीवन में। धन के उत्तराधिकारी तो सगे संबंधी, परिवार के लोग होते हैं, लेकिन जो सद्गुण रूपी धन है उनके उत्तराधिकारी हम सब लोग हैं। जितने यहाँ पर बैठे हैं या सुन करके कोई जो उनको नहीं भी जानते हैं तो सुन करके भी उनकी अच्छाइयों को अपना सकते हैं, और अच्छाइयों को अपनाना ही उनके प्रति असली श्रद्धांजलि अर्पित करना है। इस दुनिया से जब जाते हैं, दुनिया में जब आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, और दुनिया से जब जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। तो ये भौतिक चीज की बात है, धन संपत्ति, रुपये पैसे की बात है। लेकिन जीव जब इस दुनिया में आता है तो खाली हाथ नहीं आता है। ये प्रारब्ध रूप शरीर लेकर आता है, संस्कार लेकर आता है, और जब शरीर छूटता है, जीव इस
शरीर को छोड़ करके जाता है तो शरीर तो यही छूट जाता है जो उन्होंने धन संपत्ति कमाया, परिवार कमाया, वो सब यही छूट जाता है, लेकिन संस्कार मात्र एक रह जाता है। और संस्कार साथ में जाता है तो जीव जहाँ पर भी जन्म लेता है तो उनको जो पहले जन्म में किया है उसके अनुसार उसको शरीर मिलता है, परिवार मिलता है, सगे संबंधी मिलते हैं। आज उनके नाम से यज्ञ करवा रहे हैं, सत्संग करवाया जा रहा है। तो जो इस दुनिया से चले गए उनको ये सब पता नहीं है। ये सब हम जो जी रहे हैं, जाग रहे हैं, वो सब जान रहे हैं। और ऐसे ही लोग इस दुनिया से जाते हैं तो उनके नाम से कुछ करवाया जाता है। जो सत्संगी है तो सत्संग करवाया जाता है, जो भी धर्म से जुड़ा है, इष्ट से जुड़ा है, उसके अनुसार कुछ कार्यक्रम करवाया जाता है। जीव जब इस दुनिया में आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है तो बच्चा रोता है। हम भी रोते रहे, आप सब भी रोते रहे, लेकिन कोई नहीं जानता है कि हम रो रहे थे। दूसरे बच्चों को रोते हुए देख करके हम सोच सकते हैं कि हम भी इसी तरह रोते रहे होंगे। जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता हुआ जन्म लेता है और इसी तरह यदि रोता हुआ इस दुनिया से जाए, अंतिम अवस्था में लोग रोते हुए जाए तो कहना चाहिए कि उनका दुर्भाग्य था। समझ लीजिए कि उसका जीवन कैसा रहा होगा, दूसरों को तकलीफ दे करके, दूसरों को पीड़ा दे करके रोते हुए जो इस दुनिया से जाएगा वो अच्छे से जीवन नहीं जिया जा सकता। जो अच्छा से जीवन नहीं जिएगा वही इस दुनिया से रोते हुए जाएंगे। जो धर्म का काम करेंगे, पुण्य का काम करेंगे, जिनका जीवन सत्संग भजन में बीता रहेगा, वो कभी इस दुनिया से रोते हुए नहीं जा सकते हैं। वो मौत का इंतजार करते हैं, मौत को याद करते हैं। जो साधना करते हैं वो मौत को याद करते हैं, क्योंकि जीवन हर क्षण नहीं है, मौत हर क्षण है। तो हम हर क्षण मौत को देखें, और जो मौत को देखता है वो कभी गलत नहीं कर सकता है, कभी पाप नहीं कर सकता है, कभी झूठ नहीं बोल सकता है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वर्तमान में जीता है। सोचता है कि आज मैं हूँ, कल का क्या भरोसा, मिले ना मिले कोई ठिकाना नहीं, इसलिए वर्तमान में जीना चाहिए। जब शुभ अवसर आता है तो धर्म का काम कर लेना चाहिए, सत्संग भजन कर लेना चाहिए, कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। और कल पर जो टालता है वो कभी अच्छा काम नहीं कर सकता है, धर्म की कमाई नहीं कर सकता है। और यही धर्म की कमाई है, वही सब साथ में जाने वाले हैं। जो जितने बटोर करके रखे हैं वो सब यही रह जाएगा। इसलिए कहते हैं संग चले सोई धन है, संत छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संत छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया, संतो जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संग छूट जाए सोई माया। तो हमें ऐसे धन इकट्ठा करना है, ऐसे धन की तैयारी करनी है कि उसको कोई चोर चुरा नहीं सकता है, कोई आग लगा नहीं सकता है, कोई उसको छीन नहीं सकता है। जो बाहरी धन है उसको कोई चुरा सकता है, लूट सकता है, कोई खेत में जाकर के आग भी लगा सकता है, लेकिन ये धर्म की कमाई जो जीते जी आपने लुटा दिया, गरीबों की सेवा में, संतों की सेवा में, जहाँ जरूरत हो वहाँ लगाए अपनी धर्म की कमाई को, वही संग साथ में जाने वाला
वाले हैं। तो ऐसे धन इकट्ठा करना है, ऐसे धन की तैयारी करना है। तो आज का यह कार्यक्रम है, हम सबका जगने का दिन है, सोने का दिन नहीं है। आदमी लोभ के मुंह में सोता है, काम के मुंह में सोता है, क्रोध की अवस्था में सोता है। तो ऐसे सोते सोते जीवन बीत गया। तो आज का यह कार्यक्रम है, हम सबके बीच से सिया साहब जी चले गए, तो हम सबको जगा कर गए हैं कि जो जाते हैं हमें सीख देकर जाते हैं कि सबको बारी बारी से एक दिन जाना पड़ेगा। फूल जब खिलता है तो मुरझाता है, लेकिन मुरझाने के पहले अपनी सुंदरता और खुशबू बिखेर कर मुरझाता है। ऐसे ही हमें यह मानव जीवन मिला है, तो शरीर तो एक दिन छूटेगा ही। तो जो श्वास चल रही उसका सदुपयोग कर ले, सत्संग भजन में लगा ले, तो भी यह मानव जीवन सार्थक हो सकता है। तो सिया साहब के अंदर में जो अच्छाइयाँ थी, जो सद्गुण रूपी धन था, तो उसके हम सब लोग उत्तराधिकारी हैं। सब लोग उनके गुणों को अपनाएं और निश्चल जीवन, पवित्र जीवन जिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी जोर से बोलो। अभी लंबा है, सफर लंबा है, इतने जल्दी धीरे पड़ जाओगे कैसे बनेगा? साहेब बंदगी संग चले सो धन है संतों छू